स्टूडेंट्स बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 4.7। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर हमने पढ़ा अभी इतना सारा, उसको डेसिमल में कैसे डिफाइन किया जाता है, ये है हमारा टॉपिक। इसके लिए मैंने रैशनल नंबर लिए हैं आपके पास 1 2 3। इन सबको डिवाइड करके देखेंगे हम, इसका जो डेसिमल बनता है वो क्या क्या बनता है और वहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे 45/2 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आपका आया 2 2 ज़ा 4, ये फिर से आ गया 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 1, यहाँ आ गया 5, क्रॉस आ गया। इसका मतलब 45/2 आया 22.5। ये इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, सही है, ठीक है। मतलब अगर 45/2 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा आ गया 22.5, ठीक है। अब हम लेते हैं 159 है, मान लो उसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 ज़ा 15 आया, तो यहाँ से 1 आएगा, 5 1 ज़ा 5 आएगा, यहाँ पर 4 आया, 0 काउंट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लाएंगे, डिवाइड आता है ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गया। इसकी वैल्यू आई 31.8/31.8, ये इसकी डिवाइड आ गई। ये इसका क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, इस चीज़ को डिवाइड करती हूँ, देखो 10/3 को डिवाइड करती हूँ, 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 1 0 लगाया, यहाँ पॉइंट आया, 3 3 ज़ा 9 1, फिर 0 लगाया, 9 लगाया, फिर 3 आया, फिर 9 आया, 1 लगाया, यहाँ फिर 3 लगाया, फिर 3 लगाया। तो बोलो कितनी देर तक मैं करती रहूँगी, ये कभी फिनिश होगा? नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 10/3 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 3 3 3 3 आती जा रही है। इट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन या तो इस तरह के पूरा क्रॉस आ रहा है नीचे, यहाँ पूरा क्रॉस आ रहा है नीचे। अगर क्रॉस नहीं आ रहा है तो बार बार एक अक्षर रिपीट हो रहा है। अब हर डेसिमल में ऐसे रिपीट होता है कि सिर्फ 10/10 में भी हुआ, ये भी देख लेते हैं। चलो किसी और को डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर आपने घर में डिवाइड करके देखनी है कि रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अक्षर बाद में। अगर नहीं रिपीट हो रहे तो नीचे क्रॉस आएगा, ऐसे जैसे ये सम किया आपने, क्रॉस आ गया नीचे। अगर क्रॉस नहीं आया तो डेसिमल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। चलो एक और करके देख लेते हैं, 34/11। अगर हम 34 को 11 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, 3 3 ज़ा 39, 33 आया, यहाँ से 1 आया। अब 1 0 से तो पॉइंट लगा, लेकिन 1 0 से 11 तो जाएगा ही नहीं जाएगा ना 11, क्योंकि 10 छोटा है 11 बड़ा है। तो अगर हम एक और 0 लगाएंगे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 0 लगानी पड़ेगी। डिवाइड आता है ना सबको छोटी क्लासेस का, वही करना बेटा। तो यहाँ पे 11 कहाँ पे जाएगा, 11 9 ज़ा 99। अब यहाँ फिर 1 बच गया। अब 1 पे अगर मैं 0 लगाती हूँ तो 1 ही 0 लगेगी यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं क्योंकि 11 बड़ा है। तो अगर मैं एक और 0 लगाऊंगी, यहाँ भी मुझे 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 99 आएगा, फिर वही सिस्टम हो गया। तो फिर इसका मतलब 09 फिर 09 क्या आ गया, फिर 09। इसका मतलब 34/11 की वैल्यू क्या आ रही है, 3.09090909 ऐसे आ रही है। जितने भी आप डिवाइड करेंगे आप देखेंगे ये बात, जब हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं या तो वो क्रॉस आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ क्रॉस आया, या फिर अगर क्रॉस नहीं आता, जो उसका क्वोशंट है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। तो अब आपको पता कैसे चले कि कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कौन सा जो डेसिमल है वो फिनिश हो रहा है और कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए एक रूल है। अगर तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो तो वो रिपीट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, रिपीट नहीं होएंगे, वो नीचे क्रॉस आ जाएंगे। या 2 हो अकेला, या अकेला 5 हो, या 2 और 5 इकट्ठे हो, तो वो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उनका हमेशा क्रॉस, ठीक है। उसको अगर डिवाइड आप नहीं भी करना चाहते, वो किसी और ढंग से भी होता है, वो भी बताते हैं। देखिए अगर 45/2 है, ठीक है, तो हम इसका डिवाइड नहीं निकालना चाहते, हम ऐसे करेंगे कि ऐसे ही हमारा 22.5 आ जाए। वो कैसे आएगा, अब देखिए, किसी को डिवाइड नहीं आती तो 2 है तो हमने नीचे 10 बनाना है। इक्वलेंट फ्रैक्शन आती है ना रैशनल नंबर, हमने नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 10।
2 से 10 बन जाएगा, 5 से भी 10 बन जाएगा। 2 से 10 कैसे बनेगा, जब मैं 5 लगाऊंगी, ऊपर भी नीचे भी बन जाएगा ना 10। मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, मैं 45 को 5 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, मेरा आएगा 225, नीचे आएगा 10, नीचे क्या आएगा, सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड नहीं करूँगी, मुझे डिवाइड मुश्किल लगती, सोच लो ये बात, ठीक है। अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, अगर 5 है तो 2 से करूँगी मल्टीप्लाई। तो अब देखिए, तो एक अक्षर के बाद पॉइंट है, यहाँ 10 है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लगाऊंगी, एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दूंगी पीछे से, तो मेरा आंसर ये आ गया 45/2, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब मैंने ऐसे नहीं डिवाइड किया, सीधा ही ऐसे निकाल लिया। ऐसे डिवाइड किन की होगी, जिनके डिनोमिनेटर में 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 इकट्ठे होंगे, ठीक है। अब ये है मेरे पास 159/5, मुझे इसका 10 बनाना है, बन जाएगा इसका 10, मैं इसके ऊपर नीचे 2 लगाऊंगी। अब 159 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 2 ज़ा 18, ये 1, ये 3, 318 आ गया, 5 2 ज़ा 10। अब इसकी वैल्यू डिवाइड नहीं किया मैंने, सिंपल एक अक्षर बाद पॉइंट लगा दिया, ये देखो मैंने एक अक्षर बाद पॉइंट, आंसर हमारा वही आया जो ऊपर था, डिवाइड करके भी मेरा यही आंसर आया, और मैंने ऐसे भी किया तो मेरा 31.8 ही आया, ठीक है। जो भी टर्मिनेट होते हैं वो ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, मतलब जिसके नीचे 2 होगा, 5 होगा डिनोमिनेटर में, या 2 और 5 इकट्ठा भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है 3 को डिवाइड करना है, मैंने 2 ले लो, 8 40 से करना है, 3 को 40 से डिवाइड करना है। अगर आप 3 को 40 से डिवाइड करोगे ऐसे तो बहुत लंबा होएगा, 30 पे भी नहीं जाएगा, फिर ओक 0 लगेगी, 300 पे जाएगा, 40 का टेबल लिखोगे तभी डिवाइड करोगे ना। लेकिन आपने क्या करना है, ये सोचना है 3/40 है, इसके फैक्टर बनाओगे, 40 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पर 40 के फैक्टर बनाएंगे आप, क्या आए, 2 और 5 आए, और तो नहीं कोई आया, या तो 2 आए या कितना आया 5, मतलब 2 हमारा कितना आया 3 टाइम और 5 आया 1 टाइम, यही आए फैक्टर, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, हमें 10 बनाने हैं, क्या बनाने, यहाँ नीचे 10, तो अगर मैं यहाँ 10 बनाऊंगी, ये तो 10 है, 5 2 10 है, लेकिन ये 2 बच गए। अगर मैं यहाँ पर इस 2 का 10 बनाऊंगी, मुझे एक 5 लगाना पड़ेगा, अगर मैं नीचे 5 लगाऊंगी ऊपर भी लगाऊंगी, आते ना इक्वलेंट रैशनल नंबर। इसका भी 10 बन गया, मान लो इसका तो बन गया 2 × 5, इसका 10 मैंने बना दिया। अगर मैं इसका भी 10 बनाऊंगी, मुझे एक और 5 चाहिए, कोई बात नहीं, मैं एक और 5 लगा दूंगी, मैंने ऊपर भी एक और 5 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या बन गया, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, ठीक है, 25 3 ज़ा 75। नीचे हमारा क्या बन गया, 1 10, 2 10, 3 10, 10 कितनी बार आ गए, 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई किया 10, इसको मल्टीप्लाई किया 10, 2 है ये, इसको 3 बार 10 आ गया हमारा, तो इसका मतलब 0 0 कहाँ लगेगी, 3 टाइम्स, डेसिमल आता है ना 1 2 3, तो 0 कहाँ लगेगी, पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अगर आप 3 को 40 से डिवाइड करोगे ऐसे, तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन बहुत लंबा आंसर आएगा, ये 40 पे नहीं जाएगा तो 0.0 जाएगा, एक और ये 7 पे जाएगा, ठीक है, ये आएगा 280, फिर यहाँ से 0 करेंगे, फिर 10 से 8 गए 2 आएगा आपका, फिर ऊपर से क्या आएगा 0 लगाएंगे, अब ये 40 5 पे जाएगा, अब किस पे जाएगा, ये 40 5 पे, तो ऐसे भी सेम वही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके नीचे 2 हो या 5 हो या 2 और 5 इकट्ठे हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम ऐसे कर सकते हैं बिना डिवाइड किए, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर आपने ये देखकर बताना हो कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, टर्मिनेट का मतलब होता है बेटा जब डिवाइड करो नीचे क्रॉस आ जाए, जब डिवाइड करो नीचे क्या आ जाए, क्रॉस। ये वाली बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बार बार टर्म आ रही है, लेकिन पहले आज इसी को पढ़ेंगे कि जो नीचे टर्मिनेट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, उसका मतलब क्या है, आपका डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए ये आपका सम है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, आपने डिवाइड नहीं करना है। फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होता है नीचे क्रॉस आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो बार बार रिपीट हो जाए। यहाँ पर 8 है, मतलब आपने डिवाइड नहीं करना, 8 के फैक्टर बना लो बस अकेले,
8 के फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके पास, 2 इंटू टू इंटू टू। यस, आपने सिंपल कह देना, नीचे 2 आ रहा है ना तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपल लिखना है कि ये टर्मिनेट है, ये क्या लिखना है, टर्मिनेट। अब 19/9 ये कितने फैक्टर है, 3 तो हमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए टर्मिनेट होने के लिए, या तो 2 चाहिए या हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब ये नॉट टर्मिनेट आया। ये 16 और 25, 5 इंटू 5, इसका मतलब ये 5 है, ये यस टर्मिनेट आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 या 5। यहाँ 64 2 5 6 टाइम आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू ही आ रहा है, कुछ वही अक्षर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है पी एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज द रैशनल नंबर। अब इस फर्स्ट और सेकंड सम करने हैं आपने। ठीक है, मान लो ये मैंने आपको लिखा था, ये 45/2 की वैल्यू आई थी 22/5। कोई आपको कहे ये डेसिमल है, इसको रैशनल बनाओ। पहले तो हमने रैशनल को डेसिमल बनाया, अब हम डेसिमल को क्या बनाएंगे, रैशनल। यही आपका सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। अगर आपने इसको रैशनल में बनाना है, जितना पॉइंट है उतनी जीरोस लगा दो। पॉइंट के बाद जैसे 22 पॉइंट के बाद एक अक्षर है ना, तो आप पॉइंट उड़ा दीजिए, उसके नीचे एक ज़ीरो लगा दीजिए, बस इसको कटिंग कर दीजिए। इसको क्या कटिंग करेंगे, 5 के कटिंग होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब इसका जो रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ 22.5 इज 45/2। मतलब ये पॉइंट में दिया, आपने रैशनल बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये है आपके सन्स, ये पॉइंट में दिया, आपने रैशनल बनाना है। आपने पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाना, 1 2 3 0। यहाँ पर पॉइंट हटा के कितने, क्या ज़ीरो लगाना, 1 2 3 0। यहाँ पॉइंट हटा के 3 0। यहाँ पर पॉइंट हटा के 1 2 3 4 5 जीरोस। ठीक है, तो अब आप लोगों का होमवर्क यही है, 4.7 का फर्स्ट सारा सम और सेकंड सारा सम। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बताऊंगी, नॉन टर्मिनेटिव क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरे ख़त्म करके, जिसकी कॉपी पिछली कंप्लीट नहीं है वो भी मुझे चेक करवा दो। ठीक है, लेकिन 4 चैप्टर सभी मुझे चेक करवाओ। ठीक है, ओके, क्योंकि ये अब नया सिलेबस आपका यही है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।